आज हम लोग पूरा रोड पर है, कहाँ जाए हम लोग, किससे भीख मांगे। वही तो एक हमारे पास रोजगार था जिससे हम लोग का घर परिवार चलता था। सरकार बोलती है कि गरीबी खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा काम कर रही है, गरीबों को ही खत्म कर रहा है। यहाँ पर अतिक्रमण होना चाहिए था, उसका हुआ नहीं। लेकिन चिन्हित करके जो एकदम जिसके पास कुछ नहीं है, बताइए किसी के पास एक कट्ठा जमीन भी नहीं है 90% के पास, लेकिन उनको जबरन कल जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया प्रशासन के द्वारा, सीओ के द्वारा, वीडियो के द्वारा, ये एकदम दयनीय स्थिति बिहार के ये बता रहा है कि इसमें जंगल राज ये आ गया है। मांग करता हूं कि डीएम साहब या तो आप उचित मुआवजा दीजिए, या तो इन लोग को जमीन दीजिए और इन लोग को मार्केट बना कर दीजिए, नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल तक हड़ताल करेंगे और हम लोग सदन से लेकर सदन तक लड़ने के काम करेंगे। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ग्रामीण जनता का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यवसायी का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यवसायी का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेरोजगारी को दूर करना स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के औरंगाबाद जिले में है और औरंगाबाद डीएम साहब के कार्यालय के पास है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्या समस्या है जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार यादव हुआ। अच्छा, किस बात को लेकर के आप लोग धरना दिए हुए हैं? हम लोग धरना दिए हुए हैं कि कुटुम्बा प्रखंड ग्राम सिमरा थाना सिमरा बाजार का अतिक्रमण किया गया। अच्छा, चलिए बिहार सरकार के हम सम्मान्य करते हैं, लेकिन क्या इस तरह से गरीब गुरबे के जो अपने दुकान चला कर भरण पोषण करते थे, उन लोग के लिए सरकार के क्या नीति है, क्या रोड मैप है, क्या विजन है। और सभी बताइए कि सब नौजवान जो एक तरह सरकार बोलती है कि हम व्यवसाय के बढ़ावा दे रहे हैं और एक तरह से गरीब को खत्म कर रहा है। सरकार बोलती है कि गरीबी खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा काम कर रही है, गरीबों को ही खत्म कर रहा है। तो सरकार से हमको अनुरोध है, विनम्र पूर्वक आग्रह है। मामला क्या, मामला हुआ क्या? मामला यह कि अतिक्रमण के नाम पे जहाँ पर बिल्कुल अतिक्रमण के सपोर्ट में है, ठीक है ना, लेकिन अगर सपोर्ट में है तो जहाँ पर अतिक्रमण होना चाहिए था उसका हुआ नहीं। लेकिन चिन्हित करके जो एकदम जिसके पास कुछ नहीं है, बताइए किसी के पास एक कट्ठा जमीन भी नहीं है 90% के पास, लेकिन उनको जबरन कल जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया प्रशासन के द्वारा, सीओ के द्वारा, वीडियो के द्वारा, ये एकदम दयनीय स्थिति बिहार के ये बता रहा है कि इसमें जंगल राज ये आ गया है। एकदम महाजंगल राज आ गया है। यहाँ पर कोई आम आवाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक बात बताइए, विधायक 4 करोड़ के आवास में रह रहा है, जितना एक विधायक के जान की कीमत है उतना एक आम आदमी के जान की कीमत है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि डीएम साहब या तो आप उचित मुआवजा दीजिए, या तो इन लोग को जमीन दीजिए और इन लोग को मार्केट बना कर दीजिए, नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल तक हड़ताल करेंगे और हम लोग सदन से लेकर सदन तक लड़ने के काम करेंगे। हम विधानसभा को घेराव करेंगे। अब हम लोग पूरी मजबूती का आए हैं। अगर वीडियो साहब डीएम साहब अगर नहीं सुनती हैं तो हम लोग यहीं पर भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल करेंगे, बिल्कुल भूख हड़ताल करेंगे। और एक और मांग है कि सिमरा बाजार को बाजार समिति का दर्जा दे, चूंकि आने वाला व्यवसाय इसको बढ़िया से चलाए बाजार को, ताकि देखिए अंतिम पैदान पर जो लोग हैं, बताइए जब तक व्यवसाय नहीं रहेगा आदमी भोजन कहाँ से करेगा, शिक्षा कहाँ से करेगा, स्वास्थ्य कहाँ से करेगा, ये सब सारी चीजें बताइए। किसी को अभी तबीयत खराब हो जाएगा, सारे दुकानदार धरना पर है, कहाँ जाएगा। अब मैडम जी हैं जो डीएम है, उनके नेतृत्व में सारी उस जगह को अतिक्रमण के तहत मुक्त कर दिया गया। मतलब जो दुकानें थी, दुकान हटा दी गई है। जिसके घर आ रहा था अतिक्रमण में, उसको घर को भी हटा दिया गया। नहीं, पूर्ण रूप से हटा नहीं है। अच्छा। ये जितना भी हुआ है, जो अच्छे लोग हैं उनको नहीं हटा है, जिनका पहुंच था, पैरवी था, उनको नहीं हटा है। चिन्हित आज भी दीवार पर लगा हुआ है। लेकिन ये एकदम जो अपना दुकान दौरी चला के अपना जीवन यापन करते थे, उनको सिर्फ हटाया गया है। यानी कि गरीबों को हटा दिया गया, गरीबी नहीं हटाया जा रहा है। तो हमको विनम्र है, ठीक है, आपकी जो भी है, आपका गाइडलाइन है, सरकार की नीतियां के, चलिए हम लोग सपोर्ट करते। देखिए हम लोग शिक्षा का मानने वाले लोग, हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम उनकी नीतियां का सम्मान करते हैं। लेकिन क्या आप ही को राज्य में है ना, आप ही को बिहार राज्य में है ना, क्या आपको गरीब के लिए क्या आप किए हैं, गरीब के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैडम हमको इस चीज को बताएं, और नहीं तो हम लोग अनिश्चित
कल तक हड़ताल करेंगे। चलिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे यही है सर कि जो हम लोग का दुकान था, हम लोग का दुकान हटा दिया गया है। पहले तो ये जमीन विवाद को लेकर विवाद हुआ था, और जब जमीन विवाद से पता नहीं कब दुकान पर यहाँ पर दिखाना पड़ गया, और जितना भी दुकानदार लोग था सबका दुकान मतलब बेवजह तोड़ दिया गया। मतलब आप देखिएगा तो खंडर के रूप में सिमरा बाजार पड़ी हुई है। आज हम लोग पूरा रोड पर है, कहाँ जाए हम लोग, किससे भीख मांगे? वही तो एक हमारे पास रोजगार था जिससे हम लोग का घर परिवार चलता था, एक ही परिवार से हम लोग का चलता था, उसी दुकान से चलता था। आज हम लोग कहाँ जाए, किसके घर जाए? आज हम लोग का निर्णय नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ भूखता जिंदगी में मर जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, लेकिन हम लोग घर। क्या मांग है आप लोगों की? मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ। अच्छा, क्या मांगे आप लोगों की? जी बिल्कुल सर, देखिए जो प्लान की बात करते हैं सम्राट चौधरी जी, सर आपसे अनुरोध है कि बार बार आप प्लान की बात मत किया करें। अगर आपके पास कुछ है भी नहीं तो प्लान क्या नहीं करेगा जनता? क्यों नहीं करेगा? क्या अपने परिवार को जान से मार देगा? क्या चाहते हैं आप? अच्छा, यही चाहते हैं कि अपने दिक्कत अभी दिक्कत आपको क्या है, ऐसे बताइए। अभी हम लोग को फिलहाल यही दिक्कत है कि जो अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमण ठीक है, सरकार के पास तो अब जमीन चला गया है, सरकार उसको बढ़िया तरीके से बनाकर दे दें ताकि दुकानदार लोग अपना व्यवसाय चला सके। और साथ साथ वहाँ पे एक नाली भी टूट गई है, जब पुलिस प्रशासन वहाँ पेट्रोलिंग के लिए आती है तो वहाँ पे नाली का पूरा पानी जाम हो जाता है, रोड पे आ जाता है। ठीक है, जब रोड पे आ जाता है तो उस पे बोला जाता है प्रशासन द्वारा कि आप इसका पानी साफ कीजिए। ठीक है, तो पानी अगर बार बार ऐसे ही होगा तो नाली का पानी बरसात में कहाँ जाएगा? सब तो रोड पे जाएगा, तो जनता तो वहाँ पे अंधुआ जाएगी ऐसे ही। फिर बाजार में आएगा कौन? आएगा ही नहीं कोई। अच्छा, तो फिर मार्केट चलेगा कैसे? चलिए, समस्या है। हमारे साथ सरपंच साहब हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, कल 10-11 बजे अंचल अधिकारी के द्वारा अतिक्रमण को बुलडोजर से हटा दिया गया है। जो व्यक्ति व्यवसाय करके गुमटी रह करके जीवन यापन करते थे, भरण पोषण करते थे, अपने परिवार को जैसे कि पढ़ाते लिखाते थे, उस सब को छीन लिया गया। अब बेघर हो गए। अच्छा। और ये ठंडा में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ठंडा के मौसम में, कड़ाके के ठंडे में तिरपाल लगा के रात भर रहे हैं, रोड के किनारे बसे हुए हैं। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि परिस्थिति के आलोक में कुछ काम करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि जखनी मन बुझाए तखनी अतिक्रमण को हटा दिया जाए। अभी मौसम कड़ाके की ठंड में जो लोग हैं, कितने पड़े हुए, कितने का ठंड मार दिए, कुछ दवाई भी करा रहे हैं। सारे परिस्थिति सर गुजर रहा है इसको से। तो वहाँ पर जो दुकानें टूटी हैं, दुकानों के लिए क्या मांग लेकर के आए हैं लोग? हम लोग दुकान के लिए कि सरकार ये बाजार समिति का गठन करे और उसको भवन बना करके और चिन्हित करके, जिस तरह से दुकानदार को हटाया गया है उस तरह से चिन्हित करके हर दुकानदार को एक दुकान दिया जाए ताकि वो अपना व्यवसाय कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। चलिए, क्या कहना चाहेंगे जी, आप क्या चाहते हैं? हम सिमरा विधायक गोविंद गुप्ता, हम ये न कहना चाहते हैं कि जो मान लो व्यक्ति गरीब कमा खा रहा था, वो व्यक्ति को हटा दिया गया, अब वो कहाँ जाएगा? अपना जो है सरकार की जमीन है तो अपना अंदर में लेकर रूम बना के अपना दे देवे कि अपना वो अपना बिजनेस कर सके, अपना पालन पोषण कर सके। तो ये मेरा कहना है। अगर बात डीएम साहब तक जाती है तो इस पर संज्ञान लेकर के जल्द से जल्द कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद। व्यवसाय को तंग करना बंद करो, व्यवसाय को तंग करना बंद करो, सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।